नमस्कार। रितु श्रीवास्तव, लखनऊ लाइव से अब तक न्यूज चैनल। दर्शकों से अपेक्षा है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फॉलो करें और हमें हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ सहयोग भी करें। आपको एक जगह ले चलते हैं, बागेश्वर धाम में, जहां ढोल नगाड़े बज रहे हैं। इस समय जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही है। आप देखिए, उधर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और इसी के तारतम्य में 24 घंटे पहले वहां एक हादसा हो जाता है और वो भी पानी की वजह से। जब काल का प्रकोप आता है तो ढोल नगाड़े काम नहीं देते, जो सनातनी हिंदुओं के लिए विधिमान माने जाते हैं कि ढोल नगाड़े ताशा पहले बजेंगे, खुशियां मनाई जाएगी। इसी तारतम्य में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन मनाया जाने वाला था 4 जुलाई को। वहां पे घटना हो जाती है, तो घटना हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। घटनाएं होती है, कई बाबाओं के यहाँ भगदड़ मर गई। अभी आप देखिए, पश्चिम में तो एक बाबा प्रवचन दे रहा था, वहां सैकड़ों मर गए। बाबा फरार हो गया, महीनों गायब रहा। बाद में अधिवक्ता के साथ निकलकर पुलिस के सामने आया और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने उसे बचाया। लेकिन हमारा यह मतलब नहीं कि बाबा गलत हैं। बाबा का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, मनाना जाना चाहिए। हर लोगों को मनाना चाहिए, अपने जन्मदिन मनाने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन बड़ा प्रश्न है, इस वीडियो में आके देखिएगा। हमको एक वीडियो ये उपलब्ध हुआ है, वहां भगदड़ मच गई, आदमी मर गए। जो बस्ती के और अयोध्या के जन्मदिन मनाया जा रहा था, कोई बात नहीं। लोगों के भगदड़ में जब कुछ लोग मर गए, दर्जनों घायल हो गए, तिरपाल और जो उनके जाजिम तिरपाल व अलावा जो भी लगाए गए थे, लगे थे। लेकिन क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी वो स्थल का निरीक्षण किया? ये सही चल रहा है, सही नहीं चल रहा है, जैसे पहले दिखावा करते थे? और ये शख्स अस्पताल जाने के वक्त जगह ये लोगों का अभिवादन ले रहा है। वीडियो में देखिएगा आप, पीछे लोगों का हंस हंस के खैर मकदम कर रहा है, लोगों के हाथ जोड़ रहा है। ये भी कोई बुरी बात नहीं है। हमारे दर पे आए हो, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, होना भी चाहिए। लेकिन क्या इस धीरेन्द्र शास्त्री को इतना भी अधिकार नहीं है कि जो बस्ती के बॉर्डर पे, अयोध्या के बॉर्डर का मृतक था, उसके घर चल के आए होते? क्या पोस्टमार्टम हाउस गए होते? क्या अस्पताल गए होते उन घायलों को देखने के लिए? नहीं गया। और बड़ा सनातनी बनता है। कैसा सनातनी, कैसा बाबा? झूठ की पर्ची निकालने वाला ढोंगी बाबा। और घमंड इसको इतना है कि एक बार 24 में इसके पास एक पत्रकार गया था, कुछ हंस दिया था इसकी भाषण पे, इसके सत्संग पर। बातों बातों में इसके गुंडे, जिसको बाउंसर कहते हैं, उठा रहे मंच पर, उसको पटक दिया और बाबा उसको बेइज्जत करा, नक्टक कहा, नक्कटा कहा, ठठरी के चोदा कहा, दलाल कहा। यह कहा था इतना बाबा है जो पत्रकार को कह सकता था। और ये पत्रकार को कह सकता है तो भी हम कहते हैं ये एकदम निरा बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, दिखावा है। और अभी विदेश घूमने गया था, नाव चश्मा लगा के घूम रहा था। बाबा और सन्यासी कहीं विदेश घूमने जाते हैं, तालाब घूमने जाते हैं, नदी घूम रहा था, समुद्र में मंथन कर रहा था घूम के नाव से। कैसा बाबा? लेकिन वीडियो देखिए, हम कहते हैं भक्तों से, ऐसे अंधभक्त मत बनिए, इन बाबाओं से छुटकारा पाइए
आपके घर में कुछ है नहीं, आप जो कमाते हो मेहनत से सब ले जाके इन लोगों को देते हो। इस तरीके नहीं होना चाहिए। सावधान हो जाइए ऐसे बाबाओं से, आगाह हो जाइए आप ऐसे बाबाओं से। और वीडियो में देखिए बाबा कैसे हंस के लोगों का उपहास उड़ा रहा है, जिन लोग घायल हुए हैं और जो मर गया है बेचारा। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के विश्व प्रसिद्ध बागेश्वर धाम गढ़ा परिसर में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां टेंट गिरने से एक श्रद्धालु की जान चली गई, जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना सुबह करीब 7 बजे आरती के बाद हुई, जब श्रद्धालु बारिश से बचने के लिए टेंट के नीचे जमा हुए थे। जिस शख्स की इस हादसे में जान गई वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के रहने वाले थे, लेकिन उनका मूल गांव बस्ती बताया जा रहा है। यह हादसा गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे हुआ। श्यामलाल कौशल, जिनकी उम्र 50 साल थी, अपने परिवार के साथ दरबार के पास खड़े थे, तभी अचानक टीन शेड गिर गया। श्यामलाल कौशल की भी मौके पर मौत हो गई। कई अन्य लोग भी टीन शेड के नीचे दब गए और घायल हो गए। इसमें एक युवती के सिर पर भी गंभीर चोट आई। वहीं मृतक के दामाद राजेश कुमार कौशल ने बताया कि श्यामलाल के सिर में टेंट से निकला एक लोहे का एंगल लगने से उनकी जान चली गई। राजेश कुमार कौशल खुद और परिवार के बाकी सदस्य सौम्या, पारुल और उन्नति सहित 3 से 4 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। सभी घायलों को छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजेश ने बताया कि वे अपने परिवार के 6 सदस्यों के साथ बुधवार रात को ही अयोध्या से बागेश्वर धाम पहुंचे थे। शुक्रवार को धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन है और वे गुरुवार सुबह उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। जिला अस्पताल के डॉक्टर नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि मृतक को बागेश्वर धाम से लाया गया था और परिजनों ने टेंट गिरने से हादसा होने की बात कही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं हादसे के वक्त मौके पर मौजूद एक शख्स ने बताया कि हम सब मंच के पास खड़े थे, बारिश हो रही थी, ऐसे में हम पानी से बचने के लिए टेंट में आ गए। पानी भरने से टेंट नीचे गिर गया, इससे भगदड़ मची और टेंट के नीचे करीब 20 लोग दब गए। यह हादसा बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिन से पहले हुआ, जिसमें एक श्रद्धालु की जान चली गई है और 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम पर 4 जुलाई को हजारों की संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु जुटेंगे, क्योंकि 4 जुलाई को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन है और 4 जुलाई से गुरु पूर्णिमा तक धाम पर विशेष धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। धाम को खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 1 जुलाई से 3 जुलाई तक बालाजी का दिव्य दरबार भी लगा रहेंगे। 4 जुलाई को बागेश्वर महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा और जन्मोत्सव को लेकर देश विदेश के 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जुटने की उम्मीद है। इस आयोजन को लेकर गढ़ा गांव में तैयारियां भी शुरू हो गईं। मंगलवार को ही श्रद्धालु धाम पर पहुंचना शुरू हो गए थे और इसी कारण बुधवार को भीड़ ज्यादा बढ़ी और एक हादसा हो गया। वहीं जन्मदिन से पहले दरबार में हुए हादसे ने व्यवस्था और इंतजाम पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई। शहर में अब तक न्यूज चैनल के लिए ऋतु के श्रीवास्तव की ऑनलाइन रिपोर्ट देखिए और हमको सहयोग करते रहिए। हमको हमारे नंबर फोन पे पर स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए दान देते रहिए।